नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के एथिक्स का जो पेपर है, जो क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं आज कौन सा हम लोग प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। इन इसेंस इमोशनल इंटेलिजेंट इज नॉट ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट but a multi-dimensional social skill. Explain the concept and dimension of emotional intelligence in the context of the statement. इसमें दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को बेस मान के आपको उनके कॉन्सेप्ट और डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। पहला बोला है कि इमोशनल इंटेलिजेंट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को बेस मान के आपको इमोशनल इंटेलिजेंट के कॉन्सेप्ट और इमोशनल इंटेलिजेंट के जो डायमेंशन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंट सिर्फ इमोशन को जानना नहीं है। ठीक है, आप जान के यदि उसको अप्लाई नहीं करते हो, यदि उसका यूज नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, वो थियोरेटिकल ही रह जाएगा, उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इमोशन को जानना नहीं है, उस इमोशन को जान के उसके अकॉर्डिंग काम करना यानी प्रैक्टिकली करना, डिसीजन लेना, वो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। फिर बोला है कि इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल है। देखो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे आयाम। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन होता है उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे सोशल आयाम होते हैं, पॉलिटिकली आयाम होते हैं, इकोनॉमिकल आयाम होते हैं, ठीक है, कल्चरली आयाम होते हैं, मॉरली आयाम होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल आयाम होते हैं, ये तो जनरल हो गया। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस के मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल है, इसका मतलब है सोशल स्किल का यहाँ मतलब है कि सोसाइटी की अवेयरनेस, सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं जैसे एम्पैथी, कंपैशन, उसका अवेयरनेस, और सोसाइटी की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, सोसाइटी की जो कंसर्न्स हैं, सोसाइटी जो कन्फ्लिक्ट हैं, वो सोशल स्किल में आता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है जो मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल है, यानी कि सोशल स्किल मतलब यहाँ पे एम्पैथी और अवेयरनेस, अवेयरनेस में सोशल का अवेयरनेस, सेल्फ का अवेयरनेस, इनकी जो कंसर्न है सोसाइटी की जो कन्फ्लिक्ट है, उस सब में क्या करता है, इमोशनल इंटेलिजेंट हेल्प करता है, इसेंस होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी देख लिए, मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल क्या होती है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाई भी होता है, सिर्फ हमें थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देता है। ठीक है, तो अब इसको इस जो क्वेश्चन है इसको 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको 200 वर्ड में इसको आंसर देना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंट होती क्या है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट को EI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होती है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, इवेलुएट एंड मॉनिटर ओन इमोशन इन अदर पीपल इमोशन। तो EI इंटेलिजेंट क्या होती है कि अपनी जो सेल्फ की है, सेल्फ की नॉलेज रखना मतलब यहाँ पे जो अपनी फीलिंग है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना, उसको इवैल्यूएट करना और उसको कंट्रोल करना, और अदर की फीलिंग को भी पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, उसको इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना ही इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाता है। तो आज के यदि टाइम में देखो दोस्तों, तो इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है यदि सक्सेस होना है तो। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप यदि IQ आपका बहुत ही स्मार्ट आप IQ है, लेकिन इमोशनली यदि पीपल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो सिविल सर्वेंट में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सिविल सर्वेंट में सिर्फ इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, इंटेलिजेंट तो मशीन भी होता है, लेकिन मशीन क्या वेलफेयर का काम कर सकता है, क्या सोसाइटी के जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकता है, नहीं। यहाँ पे क्या है, इमोशन चाहिए। तो यदि बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंट है तो क्या करेंगे, सामने वाले के जो इमोशंस है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा या उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मान लो आपके पास, आप सिविल सर्वेंट हो, आपके पास कोई बंदा आया, तो उस बंदे की फीलिंग क्या है, क्या आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने आया है, या आपसे मदद मांगने आया है, या आपको करप्शन करने आया है, या आपको फंसाने आया है। उनकी इमोशन को यदि आप नहीं पहचानोगे
तो आप कभी भी सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट नहीं हो सकते। तो सेम लॉजिक अदर जगह लागू होता है। आप यदि कहीं पे काम करते हो तो मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कलीग हैं, आपके जो बॉसेस हैं, उनकी इमोशन का आप नहीं समझोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंट यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। ये तो रहा इंट्रोडक्शन पार्ट में। लेकिन आपसे एग्जाम इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल है। तो मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल को आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे बोलोगे कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट है उनकी 4 डायमेंशन होती है। 4 डायमेंशन कौन होती है? जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और फिर होती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 4 डायमेंशन है अपना इमोशनल इंटेलिजेंट का। और यही डायमेंशन जो है, जो मल्टी डायमेंशन सोशल स्किल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं कैसे। क्योंकि सोसाइटी में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक सेल्फ अपना, एक अदर्स इंडिविजुअल। तो अपनी सेल्फ की यदि नॉलेज हो, अदर्स की नॉलेज हो, तो हम बोल देंगे कि सोसाइटी की नॉलेज है। तो सेल्फ की यदि आप बात कर लोगे, सेल्फ को यदि मैनेज कर लोगे, अदर के रिलेशनशिप को मैनेज कर लोगे, तो सोसाइटी को भी मैनेज कर लोगे। तो यहाँ पे देखोगे कि सेल्फ की अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये देखो यहाँ पे थ्योरेटिकली नॉलेज सेल्फ की है, सोशल की है, और फिर प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट करने में, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने में। तो यहाँ पर आप देख रहे होगा कि सोशल जो मल्टी डायमेंशनल सोशल आयाम है, मल्टी डायमेंशनल जो सोशल स्किल है, वो सारे कवर हो जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के डायमेंशन में। तो एक एक करके इसको डिटेल में देख लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपनी जो इमोशन है उसको जानना, अपनी जो थिंकिंग है, थॉट है, उसको जानना, अपना जो देख लेते हैं, अपनी जो थॉट है, अपनी बिहेवियर है, उसको पहचानना, जानना, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी जानना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं किसी भी काम करने में। ये सारी जो चीज़ होती है, अपने आप के बारे में जानकारी होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहला जो डायमेंशन है कि इमोशनल इंटेलिजेंट यदि कोई बंदा है तो उसको सेल्फ का अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर देखो दूसरा जो डायमेंशन है सेल्फ का मैनेजमेंट। अपने आप को तो आप जानते हो कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसा हूँ, यदि आपके कोई फीलिंग जनरेट होती है तो उस फीलिंग को आप कैसे कंट्रोल करोगे? मान लो आप कहीं पे गए हो, किसी की मूड अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी फीलिंग क्या जनरेट हो रही है? आप तो खुश बहुत हो और अपने खुशी को जाहिर करना चाहते हो। देखो सामने वाला बंदा खुश नहीं है, वो बहुत दुखी है, अपना खुशी जाहिर करोगे तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट वहाँ पर नहीं कहलाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, दुखी का है। वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, सब लोग दुखी हैं या आपका फ्रेंड दुखी है, तो अपना खुशी वहाँ पे जाहिर नहीं करना है। तो अपने आप को मैनेजमेंट यानी अपने थॉट, अपने जो बिहेवियर है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। फिर देखो तीसरा जो डायमेंशन होता है दोस्तों, सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब है सोसाइटी की जो कंसर्न्स हैं, जो नीड्स हैं, अदर की जो नीड्स हैं, उसके बारे में कितना अवेयर हो आप। अब मान लो आप डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी विलेज में जा रहे हो, तो विलेज के बारे में यदि आपको अवेयर नहीं होगी कि वहाँ पे किस तरह से पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, यदि वो अवेयरनेस होंगे, या मान लो वहाँ पे ट्रेडिशन क्या है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे नहीं हो, ठीक है। तो सोशल की अवेयरनेस, वहाँ की नीड्स क्या है, वहाँ के कंसर्न क्या है। आप मान लो विलेज में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ आप जाके बोलोगे कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, या वहाँ पे मैं बोलोगे पेट्रोल पंप लगाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सोशल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए। फिर देखो चौथा जो आयाम है दोस्तों, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप देखो सोसाइटी में सोसाइटी के बारे में आपको पता है, लेकिन सोसाइटी में रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, जैसे मान लो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है, सोसाइटी में जैसे मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, टीम वर्क करना है, तो वहाँ पे रिलेशन कैसे हैं इंडिविजुअल के बीच में, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, इंस्पायर कैसे कर रहे हो, उनकी कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो सब रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाता है। तो इमोशनल जो इंटेलिजेंट बनता होता है वो क्या करता है, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करता है और लोगों को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो बिहेवियर के बारे में तो पता है उसके, जैसे मान लो सोसाइटी की अवेयरनेस के बारे में पता है, लेकिन उसके रिलेशनशिप जो होते हैं उसको भी अच्छे से मैनेज करना ही इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाता है, ठीक है। एबल टू मैनेज गुड रिलेशनशिप, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस अदर, वर्क वेल इन टीम, बिल्डिंग
बॉन्ड जो दोनों इंडिविजुअल के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको मजबूत करना, उसको बनाना, यही हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 डायमेंशन है जो मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल को रिप्रेजेंट करता है और यही स्टेटमेंट में पूछा गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।